अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको झटका आ रहा है, दौरा पड़ रहा है ना, और उसको बुखार भी है। बुखार में कभी कभी बच्चे को झटका आने लगता है, दौरा आने लगता है, तो उसको हम लोग फेब्राइल सीजर कहते हैं। ये सीजर्स क्यों आते हैं, और अगर आपके बच्चे को आ रहा है तो आपको इमरजेंसी में क्या करना है। अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट आया और आप प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या दवा दिया जाता है आपको भी जानना ज़रूरी है कि किसी बच्चे को झटका आ रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, तो क्या दवा दें, और कितनी बुखार है तो कौन सी दवा आपको देनी चाहिए, कौन सा दवा दिया जाता है, इन सब को डिटेल में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इमरजेंसी में किसी का जान बचाने के लिए इस वीडियो को आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, ठीक, कि किसी का आप जान बचा पाएँ। और आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको आप इमरजेंसी में कैसे उसका जान बचाएं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है, मैं अपना फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं, बेस्ट से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं कि आपसे मैं कहूँगा कि आप मेरे कंपनी की इस दवा को खरीदिए, ठीक है। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी नहीं, कि ऐसी दवाइयाँ लिख करके देता हूँ जो दवा आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लिनिक है मुजफ्फरपुर साहेबगंज, आप वहाँ भी आ सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इस टाइप का अगर पेशेंट आपके यहाँ आ गया या आपके बच्चे को ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए। इसको हम लोग फेब्राइल सीजर कहते हैं, ठीक है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो फेब्राइल सीजर्स जो है सामान्य है। 6 महीने से 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक के बच्चे को भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, और ये धीरे धीरे ठीक होता है, ठीक, एकदम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तुरंत नहीं ठीक होता है। इसमें समय लगता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा जो है 8 साल 10 साल का एज क्रॉस कर जाएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। पहले अब हम लोग जानते हैं कि अभी उसको झटका आ रहा है, बच्चे को दौरा पड़ रहा है, तो क्या आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि आप पानी का पट्टी करें। जितना ठंडा पानी का पट्टी आप उसके सर पर करेंगे उतना उसको झटका आना, दौरा आना बंद हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा, जल्दी रिकवरी होगी, ठीक। एक पॉइंट ये है। दूसरा, आपको इसके बाद क्या करना है, बच्चे के मुंह में कुछ डालना नहीं है। अगर बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा है तो भी आप जो है बच्चे के मुंह में कुछ भी ना डालें। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या दवा दिया जाता है, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि पानी का पट्टी किया जाता है, ठीक है। पानी का पट्टी करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिलैक्स मिलेगा, जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। कितने देर तक के लिए आता है, 5 मिनट तक के लिए अगर आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फेब्राइल सीजर ही है, और 5 मिनट से ऊपर आज तक आता है, ज़्यादा देर तक आता है, तो इसको जो है आपको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो गया है। फेब्राइल सीजर 5 मिनट तक ही आता है। ये तो हमने आपको नॉर्मल कंडीशन बता दिया, लेकिन कब खतरनाक है ये भी ध्यान रखना है। अगर बच्चे को सीजर्स फिर 24 घंटे के बाद दोबारा आता है, 24 घंटे में अगर एक बार आता है, 24 आवर में 5 मिनट तक के लिए आता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा भी होता है कि बच्चे की आंखें पलट जाती हैं ऊपर की तरफ, मुंह से झाग भी निकलने लगता है, कभी कभी बच्चा जो है हाथ पैर उसका ऐंठने लगता है, अकड़ने लगता है, इधर उधर मोड़ने लगता है, तो भी ये फेब्राइल सीजर ही है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तब घबराने वाली बात है, और 24 घंटा में दोबारा फिर आ रहा है तब घबराने वाली बात है। तब अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको जो है ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्मल कब है कि 5 मिनट तक अगर सीजर आता है, ठीक, फिर ठीक हो जाता है, 24 घंटा में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। दोबारा आता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या इमरजेंसी में जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल हो वहाँ पर आप संपर्क करें।
ठीक, अब समझते हैं क्या दवा दिया जाता है इसमें। देखिए, इसमें दवा दिया जाता है गार्डिनल। ये देख लीजिए सिरप, ये गार्डिनल सिरप है। इसको दिया जाता है बच्चे के डोज के एज के अनुसार, है ना। बच्चा जो है कितने केजी का है, कितना एज है इसका, उसके हिसाब से गार्डिनल सिरप को दिया जाता है। कभी कभी गार्डिनल से भी नहीं ठीक होता है तो डाइजेपाम और मिडाजोलाम भी दिया जाता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में है। क्या होता है, गार्डिनल कब आप दे सकते हैं, जब बच्चा कुछ निगलने की स्थिति में हो, है ना, मुंह खुला हुआ हो, आसानी से दवा निगल सकता है, तब आप गार्डिनल दे सकते हैं। कुछ निगलने की स्थिति में नहीं हो, मुंह में उसका जो है अंदर कुछ जाने की स्थिति नहीं हो, तो गार्डिनल नहीं दिया जाता है, तब मिडाजोलाम और डाइजेपाम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप कभी भी अपने से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई इंजेक्शन और दवा बच्चे में नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मैं ये वीडियो केवल एडुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, केवल जानकारी के लिए बना रहा हूँ। आप अपने से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैंने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक अपना बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लिनिकल पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, और एक हमने बुक लॉन्च किया है क्लिनिकल प्रैक्टिस जो एडल्ट के लिए है। जो कुछ सीखना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, बच्चों में किस दवा को कैसे दिया जाता है, क्या डोज होना चाहिए, क्या बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है, तो आप मेरे बुक को ले सकते हैं और सीख सकते हैं। रिसर्च ट्रीटमेंट हमने इसमें लिखा हुआ है। रिसर्च ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि जो हम अपने क्लिनिक में मरीजों के ऊपर चलाए हुए हैं, ट्रायल किए हुए हैं और रिसर्च किया हुआ है कि ये दवा काम करती ही है और इस बीमारी के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक, तो बीमारी वाइज दवा हमने लिखा हुआ है, बीमारी के अनुसार कौन सी दवा, कितना डोज देना है, कैसे देना है, हर एक चीज़ हमने अपने दोनों बुक में लिखा है। तो अगर जिसको चाहिए आप मुझसे इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ना व्हाट्सअप करें, ना कॉल करें, केवल नॉर्मल मैसेज करें। आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष रंजन नाम से तीनों जगह हमारी आईडी है, वहाँ हमारा एक चैनल है और उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाता हूँ वो टेलीग्राम में ज़रूर ही बता देता हूँ। तो जिसको ट्रीटमेंट चाहिए वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो बुक लेना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक हमने जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर चेक करें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमसे जुड़े ही हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कभी कभी मैसेज के रिप्लाई में 24 आवर भी लग सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर ही शेयर करें।